बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। चैप्टर नंबर 6 शुरू करने लगे हैं और इसकी हम कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज जो है एक वीडियो में हो जाए। चैप्टर 6 है अलजब्रिक मैनिपुलेशन का। बेसिकली अलजब्रा है और अलजब्रा की जो मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं वो यहाँ हमने यूज़ करने हैं। मसलन जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी ना, इसमें हमने HCF और LCM ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, आदे आज़म और ज़ुआफ़िकल। उर्दू में ज़ाहिर है इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। तो HCF या आदे आज़म जो है ये बेसिकली क्या नंबर होता है कि जब हम किसी सवाल के चीज़ों के फैक्टर बना लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी से बड़ी चीज़ जो दोनों रकमों में कॉमन हो, ठीक है, एक ऐसी अमाउंट जो दोनों तरफ आ रही हो और बड़ी से बड़ी, ठीक है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम इसका नाम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 शुरू के क्वेश्चन बड़े आसान हैं और ये हैं भी बहुत ही मशहूर, पेपर में अक्सर ये आते हैं सवाल। तो जो पहला सवाल है उसने कहा है फाइंड HCF, आदे आज़म मालूम करें, और हमारे पास ये दो रकमें हैं, एक रकम ये वाली है, एक रकम ये वाली है। हमने क्या करना है, हमने हमेशा जब भी HCF और LCM फाइंड करना है हमें इनके पार्ट्स बना लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं, छोटे से छोटे, क्या उसको कहते हैं पंजाबी में, टोटे कर लेने हैं। ठीक है, आपके पास जो भी चीज़ है उसके छोटे छोटे पार्ट्स जितने हो सकते हैं ना उतने हम करने हैं। तो देखें मसलन हमारे पास ये है 39, तो हम देखेंगे कि 39 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 3 के टेबल में करें, सो 3 से करेंगे तो 3 13s आर। ये आपने कहीं किया होगा कि इस तरह से करके ये जो हम बनाते होते थे 39 लिखा हुआ है और आप जो है ऐसे करके लाइनें लगाते हैं और पहले 2 पे चेक करते हैं, ज़ाहिर है नहीं होता तो फिर 3 पे चेक करते हैं। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, और ज़ाहिर आप 13 किसी और टेबल में तो होता नहीं है, तो 13 1s आर 13। तो इस तरह से हम करके इसके फैक्टर बना लेते हैं। सो ये हम लिख रहे हैं 3 इंटू 13। अब देखें x की पावर 7 है, तो ये 7 दफ़ा हमारे पास x मौजूद है। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि x को 7 दफ़ा लिख लें, लेकिन हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जो 7 दूसरी रकम है उसके पास कितने x हैं। यहाँ पे देखें 5 है, तो हम क्या करेंगे, वो जो 7x हैं उनमें से 5 अलहदा कर देंगे, 2 अलहदा कर देंगे। आगे चले, यहाँ पे y की पावर 3 है, साथ वाले के पास 6 है ना, तो आप इस 3 को 3 ही रहने दें, ठीक है। और z जो है ये तो है ही 1 पावर, तो वो वैसे ही रहने दें। नीचे वाली अमाउंट में भी वैसे ही करना है। 91 है तो आप इसको लिख के हल करके देख लें, जैसे ये किया तो ये बनता है 7 इंटू 13। 7 के टेबल में आएगा और फिर आगे 13 1s आर 13 होगा, तो ऐसे ये हो जाएगा। अब x की पावर 5 है, ऊपर भी चूंकि वो 5 मौजूद थी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये फिर हम कॉमन ले सकेंगे इस तरह से। y की पावर 6 है, ऊपर हमने 3 रखी हुई है, तो फिर हमें 3 अलहदा करनी है, 3 अलहदा करनी है, क्योंकि ये 3 अलहदा क्यों की है, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए, ठीक है। फिर z की देखें 7 है और ऊपर हमारे पास z एक ही है, तो एक z अलहदा कर दें, 6 z अलहदा कर दें, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ कॉमन ली जा सके। और हमारा जो HCF है या आदे आज़म है वो यही है कि क्या चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है। सो देखें, आप अगर चाहें तो ऐसे वो लगा लेंगे सर्कल टाइप, ठीक है, ताकि पता हो कि ये कॉमन है, ठीक है, वरना ज़ुबानी भी हो जाता है। तो एक 13 एक पेयर बन रहा है, x की 5 जो है ये एक पेयर बन रहा है, उसको आप निकाल दें। y की 3 जो है वो देखें दोनों के अंदर है और एक z जो है वो दोनों के अंदर है। तो ये जो कॉमन आया है उनको हमने ऐसे करके लिख देना है, तो ये हमारा HCF यानी कि आदे आज़म हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ क्या है कि हमारे पास 3 रकमें आ गई हैं। 102 को भी वैसे ही लिख के करें, 2 के टेबल में आएगा, 2 51s आर 102, और 51 फिर 3 के टेबल में होता है, 3 17s आर, और 17 किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो ये आपके पास 3 डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके पार्ट्स बना लिए, टोटे कर लिए 102 के। फिर x है वो तो है ही अकेला, y की 2 पावर्स हैं, तो अब दोनों y अलग अलग कर दें। z है, z एक ही है, वैसे ही लिख दें। 85 आएगा 5 इंटू 17, x की पावर 2 है, 2x लिख दें, y अकेला, z अकेला। इसी तरह 187, अब 187 किसी और टेबल में नहीं आता, आपको 11 पे जाना पड़ेगा। 11 के टेबल में आएगा, 11 1s आर 11, 7 कैरी हुआ 77,
और 11 7 ज़ार 77। तो ये भी लिख के या कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको करके देखें। और फिर वही x और y अकेला अकेला और z की 2 पावर है तो 2z बना दिया। अब यहाँ से फिर आप कॉमन ले लें। ये देखें क्या चीज़ कॉमन है जी, 17 देखें सब में आ रहा है, 1 1 1, तो वो 17 लिख लिया। एक x देखें सब में है, ये देखें ये x है ना सब में, तो ये कॉमन है, इसको आप लिख लें। एक y कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक y का भी ये कम्बिनेशन बन रहा है और एक ये z का कम्बिनेशन बन रहा है, तो एक एक x y z जो है ये आ जाएंगे। तो ये हमारा HCF हो जाएगा आधे आज़म। अब देखें यही जो 2 सवाल है ना, ये आगे एक और क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्ट यही दोनों रकमें आती हैं और इन दोनों का LCM कहता है, तो वो है वहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हमने ये जो पार्ट्स बनाए हुए हैं यही पार्ट वहाँ पे भी यूज़ हो जाएंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे भी हमने HCF आधे आज़म ही फाइंड करना है, लेकिन किस ज़रिए से, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाने हैं, अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। अब फैक्टर कैसे बनाने हैं, ये आपके पास ये 2 रकमें हैं और ये फैक्टर बनाने का वही प्रोसेस है जो 5.1 में और 5.2 में हमने पढ़ा हुआ है। देखें कैसे, ये वाली अमाउंट है ना, देखें 3 रकमें आ रही हैं, तो 3 रकमों में हम यही करते हैं कि ये देखें यहाँ 6 है तो 5 के 2 पार्ट्स बना लें ताकि मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाए और दोनों को प्लस करें तो 5 देखें वापस आ जाए। 3 और 2 5 होता है और 3 2s देखें 6 हो जाता है। तो ये हमने सही बनाया। अब इनमें से कॉमन ले लें, पहले इसी को देख लें आप। इन दोनों में ऐसे x कॉमन निकाल लिया तो एक x रह गया, प्लस यहाँ से x चला जाए तो 3 रह गया। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 बाहर रखें और साथ ये x प्लस 2 3 ज़ार 6, ठीक है ना। और ये देखें सवाल सही होने की पहचान, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि ये दोनों रकमें एक जैसी आ रही होती हैं, तो जब ये एक जैसी हैं तो x प्लस 3 कॉमन लें तो पीछे x प्लस 2 रह गया। तो ये देखें हमने उसके 2 पार्ट्स बना लिए हैं। जब चीज़ मल्टीप्लाई ब्रैकेट की शक्ल में आ जाए तो इसका मतलब कि वो पार्ट्स बने हुए हैं, उसके सही पार्ट्स बन गए। यही सारा प्रोसेस इस पे करना है। सो देखें यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो 12 कैसे आ सकता है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से। 6 2s 12 होता है, लेकिन देखें एक्चुअल अमाउंट हमारी ये -4 है ना, तो 6 को आप माइनस का रखें क्योंकि बड़ी अमाउंट माइनस की रखेंगे, छोटी प्लस की। और आप करके देखें कैलकुलेटर पे, -6 + 2 करेंगे तो देखें -4 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाना है, तो सही है, ठीक हो गया। आप कॉमन लें, इन दोनों में से x निकाल लें, x -6 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 लिख दें और 2 ज़ाहिर है 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। अगेन ये दोनों देखें एक जैसे हैं तो x -6 अलहदा और ये x + 2 अलहदा से हो जाएगा। अब देखें ये दोनों क्या आपने पार्ट्स बना लिए हैं, फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो अब आपने सिर्फ यही देखना है कि कौन सी रकम है जो दोनों में है, x + 2 x + 2, तो फिर यही हमारा HCF होना चाहिए। तो HCF यानी कि आधे आज़म हमारा आंसर आ गया, ये वाला सही हो गया। यही काम आगे ज़ाहिर अब इसके 4 पार्ट्स हैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड के। तो अब यहाँ पे 3 रकमें हैं तो कोई बात नहीं, तीनों के फैक्टर बनाने हैं। यहाँ देखें ये 2 रकमें हैं, x की क्यूब और ये 27, तो 27 देखें ये 3 का क्यूब आप बना सकते हैं और दरमियान में माइनस है। तो अब फार्मूला यहाँ आ गया, जो फार्मूला हमें याद करना चाहिए, a³ - b³ किसके इक्वल है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये हमारी a है, ये हमारी b है। तो फार्मूला हम ऐसे याद करते हैं ना, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फार्मूले ज़रूर याद करें, अगेन किसी पेज पे लिख लें, ये जो 8-10 फार्मूले हैं बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये ऐसे ही आ गया, x का स्क्वायर 3x और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, 2 पार्ट्स इसके बन गए हैं। दूसरा जो हमारा पास पार्ट है सवाल का, x² प्लस 6x माइनस 27, 27 कैसे आ सकता है, 9 3 ज़ार 27, सही है। और 9 को प्लस रखें क्योंकि एक्चुअल अमाउंट हमारी जो है वो प्लस का 6 है, बड़ी अमाउंट तो बड़ी अमाउंट प्लस की होनी चाहिए। तो 9 में से 3 निकालें तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 27, सही है ये। अब इसमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में से x निकल गया, एक x रह गया प्लस यहाँ से 9 रह गया। माइनस आ रहा है तो माइनस ज़रूर कॉमन लेते हैं, तो इसलिए दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा। और 3 के टेबल में आता है 27, तो 3 भी कॉमन। सो 3 बाहर निकल गया, x रह गया और 3 9 ज़ार 27,
प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों माइनसेस कॉमन हो गए हुए हैं। तो देखें x प्लस 9 दोनों का सेम है, वो आ गया, और साथ ये x माइनस 3 आ गया। इसके भी पार्ट्स बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब तीसरा पार्ट जो है हमारे सवाल का 2x स्क्वायर माइनस 18, तीसरी रकम। तो एक तो देखें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो 2 आप निकालते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 रह गया, तो ये अमाउंट बन गई। और यहाँ देखें ये फार्मूला बन रहा है, एक्स का स्क्वायर है और ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बनता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव, तीनों चीज़ों के पार्ट्स बन गए। अब आप देख लें कि क्या चीज़ है जो सब में आ रही है। देखें x माइनस 3, एक्स माइनस 3, और ये देखें x माइनस 3, तो तीनों के अंदर x माइनस 3 कॉमन है, तो ये हमारा HCF आधे आज़म आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। अगेन यहाँ पे ये 3 रकमें मौजूद है, तो कोई बात नहीं, तीनों में से कॉमन ही लेना है। तो पहले ये वाली को पकड़ लें। यहाँ पे देखें तीनों रकमों में x मौजूद है, तो आप एक x तो निकालें ना इसमें से कॉमन, तो एक x निकल गया, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ सिंगल x रह जाएगा, और यहाँ 1 रह जाएगा, तो वो हमने देखें ऐसे लिख लेना है। ओके, अब जो अंदर अमाउंट है इस पे अगर आप गौर करें तो ये x का स्क्वायर है, और ये जो 1 है इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो ये इधर से मिल जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और दरमियान में आप 2ab बना लें, माइनस माइनस यहाँ से पता चल रहा है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली वही है। तो ये फिर हमारा फार्मूला बन गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a है हमारी, ये b है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब ऐसे होल स्क्वायर लिखते हैं ना तो ये चीज़ नहीं आती साथ, क्योंकि ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर हमने वो लिखना है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसके भी बड़े आराम से फैक्टर्स बन सकते हैं। 3 बनाना है तो 3 कैसे आ सकता है, 3 1s are 3 करने से, यहाँ पे 1 है, सो 3 1s are 3 होता है। और बड़ी 3 को प्लस रखें, क्योंकि प्लस के 3 में से -1 करेंगे तो आपका +2 वापस आ जाएगा, तो ये सही बना है। अब लें कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, दोनों में माइनस साइन है, माइनस ज़रूर कॉमन लें, और जब कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो फिर हम 1 ज़रूर कॉमन लेते हैं, तो बाकी रह गया फिर वही x प्लस 3, सेम आ गए हैं, x प्लस 3 को कॉमन लें तो पीछे ये x माइनस 1 आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे के फैक्टर बना लेते हैं, और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कैसे बनेगा, 4 1s are 4, ठीक है, प्लस का 4 रखें, माइनस का 1 रखें, वही आ जाएगा प्लस का 3। इसमें से देखें कॉमन लिया जा रहा है, आपके सामने है, तो यहाँ से भी ये 2 फैक्टर बन गए। और अब देखें x माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, लेकिन चलें एक एक तो है ना सबके पास, x माइनस 1, तो फिर ये x माइनस 1 ही HCF होगा। चौथा पार्ट, अब यहाँ पे सिर्फ 2 रकमें हैं, और इनमें से भी हमने HCF यानी कि आधे आज़म ही लेना है, तो कोई बात नहीं, वही प्रोसेस करते हैं। लिखें 18 इंटू ये सारा कुछ, इसमें भी देखें सब में x है, आप पहले तो ये एक x इसमें से कॉमन निकाल देना, तो 3 पावर है, 2 रह गई, 2 पावर्स हैं, 1 रह गई, और इसका तो x चला गया तो हाल 8 रह गया। अब इसके अंदर हम इसके पार्ट्स बना लेंगे। सो देखें पार्ट्स बनाने हैं, 8 है, तो 8 1s are 8, ठीक है ना, और -8 -1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, सही है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाएं ताकि प्लस हो के 9 हो जाए। अब इन दोनों में से x लें कॉमन, तो एक x रह गया और x चला गया तो 8 रह गया। यहाँ जब भी माइनस आए माइनस ज़रूर कॉमन लेना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, माइनस ज़रूर कॉमन लें, ठीक है। और माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, और आप देखें ये दोनों सेम भी हो गए, तो x माइनस 8 अलहदा कर दें और ये x माइनस 1 अलहदा हो जाएगा, साथ ही ये बाहर जो ये वाला x है ये आ गया। अब ये जो 18 नंबर है, 18 के भी पार्ट्स बनाए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो 18 होता है 2 3s are 6 एंड 6 3s are 18, तो ये 3 पार्ट्स बनते हैं। अगेन आप ये लिख के कर सकते हैं, ऐसे 18 लिख के, ठीक है, ये वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, अगर ऐसे ज़ुबानी ना होता हो तो। दूसरे पार्ट्स पे आ जाए। दूसरा पार्ट जो है 24 बाहर है और ये अमाउंट है, तो कोई बात नहीं, अंदर आप देखें क्या बनाना है, 2,
तो 2 तो आता ही 2 1s आर सही है, 2 1s आर 2। और अगेन यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव रखें क्योंकि एक्चुअल अमाउंट हमारी -3 है, तो दोनों माइनस होंगे तो -3 बन जाएंगे ना, -2 -1 -3 हो जाता है। तो यहाँ से भी कॉमन लें इन दोनों में से, x कॉमन, एक x रह गया, माइनस यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ज़रूर माइनस कॉमन लेना है, और जाहिर है इनके फिर साइन चेंज हो जाएंगे। x -2 कॉमन निकल आया और पीछे रह गया x -1, वो लिख लिया। और अब यहाँ 24 है बाहर, तो 24 के भी ऐसे पार्ट्स बना लें, लिख के बना लें उसको ऐसे 24 और इस तरह से करके बनाएं, तो ये 2 2 2 3 बनेगा। तो अब पहले तो ये 2 2 में से देख लें, इसके पास सिर्फ एक ही 2 है, तो फिर एक 2 यहाँ से, तो एक ही 2 कॉमन आएगा। और इसके पास 3 जो है वो 2 हैं, और इसके पास 3 एक ही है, तो फिर 3 भी एक ही कॉमन आना है। और फिर दूसरा देख लें, x -1 है और इसके पास भी x -1 है, तो फिर ये x -1 साथ कॉमन आएगा। और ये 2 3s आर 6 कर लें और साथ x -1, तो ये हमारा आधे आज़म बन गया। लो जी, पांचवा पार्ट, इसमें भी वैसे ही है, हमारे पास 2 रकमें हैं और इनके पार्ट्स बनाने हैं। पहले इस वाले को हम ले लेते हैं, ये अमाउंट लिखी 36 तो पहले ही बाहर है, और यहाँ देखें 4 पावर x की, 3 पावर 2 पावर, तो 2 पावर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उसको निकाल दें। तो यहाँ 4 है, 2 पावर रह गई, 3 है, 1 रह गई, और 2 पावर वो बाहर चली गई हुई है, तो यहाँ 2 अकेला हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास ये पार्ट बन गया। अब अंदर वाले पार्ट के हमने फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाना है, देखें, अब जब यहाँ अमाउंट हो ना एक्स स्क्वायर के साथ, वो इधर वाली से मल्टीप्लाई होती है। सो 3 2s आर 6, हमें 6 बनाना है। तो 6 कैसे आ सकता है, अगेन 6 1s आर 6, ठीक है, 6 और 1 लिखें, लेकिन 6 को जमा का कर लें और 1 को माइनस का कर लें, क्योंकि 6 में से 1 निकालें तो देखें 5 आ जाएगा। तो ये सही पार्ट बने। अब इनमें से लें कॉमन, 3x दोनों में से कॉमन मिल सकता है, तो 3x कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ स्क्वायर है तो 1x रह गया, 3 2s आर 6, ठीक है। और जब यहाँ दोनों में नेगेटिव है तो फिर माइनस ज़रूर कॉमन आना है, तो x + 4 दोनों अब पॉजिटिव के हो गए, x + 2 दोनों में आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली x + 2 कॉमन लेंगे और 3x - 1 जो है ये आ जाएगा। अब ये फिर वही 36 के आपको पार्ट्स बना के लिखने हैं, एक्स स्क्वायर को साथ रहने दें। इसी तरह दूसरे पार्ट पे आ जाएं, इसमें 54 है बाहर, 54 के भी एंड पे पार्ट्स बना लेंगे। पहले अंदर वाले को देखें, x की पावर 4 है और इसके पास सिंगल x है, तो सिंगल x कॉमन आएगा, ठीक है। 27, x की 4 है, एक x बाहर चला गया तो 3 रह गई पावर, और ये x चला गया तो यहाँ 1 रह गया, 0 नहीं होता 1 होता पीछे, ठीक है। तो ये अब पार्ट बन गया। और यहाँ देखें, यहाँ क्यूब नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली ये क्यूब का फार्मूला बनेगा। 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3 की पावर 3 लें तो 27 हो जाता है, तो 3 लिखें, x लिखें और ऐसे सारे की पावर 3 लिख दें। और ये जो 1 है, 1 का आप क्यूब बना लो, ठीक है। 1 की तो जो मर्जी पावर लिखें ना, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्यूब बन गया, तो क्यूब का फार्मूला अगेन हमें ज़ुबानी आना चाहिए, याद कर लें उसे। तो क्या है, a - b, ये a है 3x और ये b हमारा 1 है, तो a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अगर माइनस का फार्मूला हो, जैसे ये माइनस का है, तो इधर माइनस आ जाता है, आगे प्लस आते हैं। अगर प्लस का फार्मूला हो तो यहाँ प्लस और इस जगह पे माइनस आता है, तो ये फार्मूला ज़ाहिर आता होगा तो आप कर सकेंगे, वरना नहीं होगा ये सवाल। तो फार्मूले ज़रूर याद करें, बार बार कह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, अब 54 के भी बना लें, 2 × 3 × 3 × 3 पार्ट्स बना लें इसके, जैसे मैंने तरीका बताया। x भी है साथ, और ये जो 3x - 1 है, तो इसके आप स्क्वायर खोल लें, 3 का स्क्वायर 9, साथ x का स्क्वायर, 3x 1s आर 3x, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब आप देख लें, इसके पास एक 2 है, उसके पास 2 है, लेकिन एक 2 कॉमन आएगा, वो हमने 2 कॉमन ले लिया। इसके पास 3 है, 3 3, इसके पास 2 है, तो फिर 2 कॉमन आएंगे, 3 3, तो 3 3 जो है वो 2 कॉमन। एक x भी है इसके पास, उसके पास 2 थे, तो एक x भी आ गया कॉमन, और 3x - 1 भी दोनों के पास मौजूद है। तो ये हमारा HCF, इनको मल्टीप्लाई कर लें ज़रा, 2 3s आर 6 एंड 6 3s आर 18, साथ ये x, साथ इसको लिख लें, तो ये हमारा HCF आधे आज़म हो गया। ओके जी, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है,
बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है आपने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, आद्याज़म मालूम करना है तकसीम के ज़रिए से, डिवाइड करवाना है, एक्चुअल तकसीम होती है ना वो करवानी है। ये देखें हमारे पास 2 रकमें हैं, एक रकम को अंदर रखना है, एक को बाहर रखना है, और नॉर्मली यही होता है, बड़ी को अंदर रखते हैं, छोटी को बाहर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों रकमें सेम है, ये भी x की 3 है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ी पावर 3 है, और यहाँ पे भी 3 पावर है। तो जिस मर्ज़ी को बाहर रख लें, जिस मर्ज़ी को अंदर रख लें। तो मैंने इस वाली को अंदर रखा है और ये वाली हमारे पास बाहर आ गई है, ठीक है ना। ऐसे तो आप लिख सकते हैं ना, ये अंदर अमाउंट लिखी, ये बाहर लिखी, ऐसे ये लाइन लगाई और इधर को लाइन लगा ली। अब देखें तकसीम करने का रूल होता है, पहली और पहली अमाउंट को देखा करें कि दोनों पहली पहली रकमों में क्या फ़र्क है, कितने का गैप है, कितने का फ़र्क है, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम है। तो जब सेम होती हैं ना तो हम 1 से फिर करते हैं, 1 लिखते हैं, वरना जो इनमें गैप हो, जिस चीज़ का फ़र्क हो ना, वो फ़र्क हम ऊपर लिख लेते हैं और उससे फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं सबको। तो 1 लिखा है तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इन सब को, ये सारी चारों रकमें ऐसे ही आ जाएंगी, इधर तरतीब वाइज ऐसे ही लिख दें। और फिर आपको पता है क्या करते हैं, जब डिवाइड कर रहे हों तो फिर अलामतें चेंज करते हैं, साइन चेंज किए जाते हैं। यहाँ कोई अलामत नहीं है ना, तो ये प्लस की है तो माइनस कर दिया, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है। ऐसे साइन सब के चेंज कर दें। और हमेशा फिर क्या होता है कि पहली अमाउंट हमेशा कट जाती है, क्योंकि उसी को तो कटवाना होता है हमने, उसी को तो हम बराबर करते हैं। तो ये पहली अमाउंट हमेशा कट जाती है। अब देखें प्लस का 3 माइनस का 1 जुबानी नहीं होता, कैलकुलेटर में किया करें। +3 -1 करें, प्लस का 2 आता है, -16 जमा का 10, अब जब जमा हो गया हुआ है, ठीक है, ये अब माइनस नहीं रहा। तो -16 + 10 -6 आएगा, जमा के 12 में से -8 कर दें, जमा 4, तो ये अमाउंट आ गई। अब देखें ये अब x² वाली है, जो डिवाइड करवा रही थी वो क्यूब है, तो ये अब बड़ी है ना, तो इसको अंदर आना चाहिए, इसको डिवाइड कराना चाहिए, क्योंकि अब ये छोटी है, छोटी ऑलवेज बाहर होती है। लेकिन अब यहाँ ये देखें, थोड़ा सा आप काम ये कर सकते हैं कि 2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 ट्रबल करेगा आगे जाके, तो इसलिए 2 को कॉमन निकाल दें बाहर। तो 2 कॉमन निकाल लिया, x² रह गया, 2 3 * 6, 2 2 * 4, तो ये अब अमाउंट आ गई है, इससे हम डिवाइड कराएंगे। सो देखें इस वाली अमाउंट को अब हमने बाहर लिख लिया, और वो जो डिवाइड करवा रही थी उसको अब हम देखें अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि अब वो बड़ी है। अगेन पहली और पहली को आप चेक करें, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो एक x की कमी है ना, क्योंकि एक और x अगर आ जाए तो वो 3 हो जाएगा, तो हमने ऊपर एक x लिख देना। अब ये x इन तीनों से मल्टीप्लाई हो के यहाँ आएगा, x और x² x³ हो गया, इसके पास एक x आएगा तो -3x², -3x², यहाँ x आएगा तो 2x हो गया, ऐसे हो गया। फिर वही प्रोसेस करना है, साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, और अगेन ये पहली अमाउंट हमेशा कटेगी, सही है। तो +1 एंड +3 4 हो गया, -10 और -2 -12 हो गया, और 8 वैसे का वैसे ही नीचे उतार लें। अभी भी ये रकम छोटी नहीं हुई, x² है, जो डिवाइड करवा रहा है वो भी x² है, तो अभी आप कर सकते हैं। तो अगेन पहली अमाउंट को देखें कितने का गैप है, x² सेम है, तो फिर 4 का गैप है, 4 लिख लें ऊपर। अब 4 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एग्जैक्ट वही रकमें आनी है, और फिर आपने साइन चेंज करवा देना है, तीनों ने कट जाना है, अल्टीमेट आंसर 0 आ जाएगा। और जब भी आंसर 0 आ जाए तो फिर समझें सोल्यूशन निकल आया। जिस रकम ने डिवाइड कराया ना पूरा, ये हमारा HCF होता है, ये हमारा आद्याज़म होता है। तो ये हमने HCF आद्याज़म फाइंड कर लिया। लो जी, इसका सेकंड पार्ट है, अगेन ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगेन वैसे ही प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले देखें कौन सी बड़ी है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो डेफिनेटली 3 पावर वाली छोटी होती है, इसको बाहर रख लें, 4 पावर वाली जितनी भी अमाउंट है उसको अंदर रख लें। अब देखें प्रॉब्लम ये है कि जिसने डिवाइड करना है उसके साथ 5 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं है, तो हम फिर खुद से क्या करेंगे, ये जो अंदर जिसने डिवाइड होना है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें।
हर रकम को 5 से ज़रब हम कर सकते हैं ऐसे। तो 5 से देखें, इसके साथ भी 5 आ गया, इसके साथ भी 5, 5 2s are 10, इसके साथ भी 5, 5 3s are 15। अब ये रकम बन गई है, ठीक है। अब हम इससे ये कर सकते हैं डिवाइड। अगेन पहली रकम को देखें, यहाँ 5x की 3 है, यहाँ 5x की 4 है, तो 1x की कमी है, वो आप लगा लें बाहर, ये हमने x बाहर लिख लिया। अब हर रकम को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 5x की 4 हो जाएगा, देखें 3x की 3 पावर हो गई, 17x की 2 पावर हो गई और 6x हो जाएगा। तो देखें लिख लिया वैसे ही। फिर वही प्रोसेस, साइन सब के चेंज कर दें, पहली अमाउंट फिर कट जाएगी आगे। फिर अब देखें जैसे पिछला सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। 5 में से ये 3 माइनस करें, 2 माइनस 10 जमा 17, ये अब जुबानी नहीं होता, कैलकुलेटर पे कर लिया करें, गलती ना हो, ठीक है। सो +7 प्लस का 5 माइनस का 6 -1 और ये -15 वैसे ही ठीक हो गया। अब ये आ रहा है 2, ठीक है, x की पावर 3 है लेकिन डिवाइड करने वाला भी x की पावर 3 है, अभी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ गई कि यहाँ हमारे पास इसके साथ 2 है, तो इधर 5 है तो 5 से 2 तो नहीं बनेगा। तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी चीज़ बन जाए जो 5 के टेबल में आ सके। तो फिर वही दोबारा 5 से ज़रब ही दिलानी पड़ेगी, क्योंकि 5 2s are 10 हो जाएगा जो कि इस 5 के टेबल में आ सकेगा। तो हमें फिर एक दफ़ा 5 से मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 1s are 5 एंड 5 15s are 75। अब ये अमाउंट बन गई। अब देखें ये वाली जो रकम है और जो डिवाइड करने वाली है इसमें क्या गैप है, वो भी x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 3 है, सिर्फ 5 2s are 10 होना है, तो आपने सिंपली यहाँ 2 लिख लेना है। तो इस सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। 10 हो गया, 6 हो गया, 34 हो गया, 12 हो गया, वो लिख लिया, फिर साइन चेंज कर दिए, फिर पहली रकम कट जानी है, ठीक है ना। देखें बार बार वही स्टेप होते हैं। 35 माइनस 6 29, ये भी 29, ये 87 बन जाएगा। और अब यहाँ मज़े की बात ये कि 29 आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 29 बाहर निकाल दें तो यहाँ x², यहाँ सिंगल x और 29 3s are 87। अब ये छोटी अमाउंट हो गई है, ये x² है, ये हमारे पास क्यूब था, तो अब इसने अंदर आना है और ये वाली ने डिवाइड करना है उसको। 29 छोड़ देते हैं क्योंकि वो कॉमन निकाल दिया, भगा दिया उसे, ये अब करेगा डिवाइड। तो इसको हमने देखें बाहर रख लिया, उस वाली को अंदर रख लिया और फिर वही प्रोसेस करेंगे। x की 2 है, यहाँ पे x की 3 है, तो एक x की कमी है वो लिख लें, और फिर 5 इसके पास नहीं है ना 5, तो 5 की कमी भी है तो 5 भी लिख लें। तो 5x से इन तीनों को मल्टीप्लाई, 5x आएगा इसके पास, 5x की पावर 3 हो जाएगी, 5x ने यहाँ आना है, 5x² हो जाएगा, और 5x ने इधर आना है, 5 3s are 15x हो जाएगा। फिर साइन चेंज कर दिए, फिर ये दोनों कट गए, 3 जमा का 3 माइनस का 5 -2, -17 प्लस 15 -2 और साथ ये। और अब फिर देखें दोबारा इन दोनों में, ये भी x² है, ये भी x² है, सिर्फ -2 की कमी है, तो -2 लगा लें और -2 से इनको कराएंगे ना तो ये एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। और फिर वही साइन चेंज कराएं, सारे तीनों के तीनों कट जाएंगे, आंसर ये ज़ाहिर एंड 0 हो जाएगा। तो ये जिसने पूरा डिवाइड कराया है ये हमारा आंसर आना है। HCF जो है x² + x - 3, तो वो आप आगे करके यहाँ लिख दें। अगले स्टेप में आधे आज़म आ गया। तो अब आ जाए तीसरे पार्ट पे। यहाँ पे भी देखें, यहाँ x की पावर 5 है और ये भी 5 पावर है, तो फिर दोनों एक जैसी हुई, जिस मर्ज़ी को अंदर रख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जी इस वाली को अंदर रख लेते हैं। ये ज़ाहिर है यहाँ पे गलत हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं कोई और मेथड करने लगा था, लेकिन ज़ाहिर है करना तो तकसीम के ज़रिए, डिवाइड के ज़रिए उसने कहा हुआ है। तो हम इस वाली अमाउंट को रख रहे हैं अंदर और ये वाली अमाउंट हमने बाहर रख ली। तो अगेन पहली अमाउंट को आप चेक करें, x की 5 2 नहीं है हमारे पास, तो हमें फिर ये जो 2 है वो बाहर लिख लेना है, ऊपर हमने 2 लिख लिया। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x की पावर 5 देखें वो आ गया, 2x की पावर 4 वो ज़ाहिर है इसके नीचे आ जाना है, फिर 2 ने आना है इसके पास, 2 3s are 6, x की पावर 3। अब x की पावर 3 वाली कोई रकम नहीं है, तो फिर आपको उसको आगे करके लिखना है, ठीक है। फिर आगे आए 2 3s are 6, x² भी यहाँ नहीं है, तो वो उससे और आगे लिख ले, ठीक है ना, जो उधर मिसिंग है उसको आगे करके लिख ले।
बाकी उसी तरह आपने साइन चेंज कर देने हैं, वो कर दिए। अगेन पहली अमाउंट कट जानी है, -4 -2 -6 हो जाएगा। अब ये देखें ना, x की पावर 4 थी तो 4 के बाद 3 पावर होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आएगी। ठीक है, तरतीब प्रॉपर लगानी है। तो प्लस का 6x³ वो ये आ गया, उसके बाद प्लस का 6x² वो ये आ गया, और 6x जो है इसको लास्ट पे लिखें क्योंकि तरतीब में वो एंड पे ही बचता है। अब यहाँ गौर करें तो 6 देखें सबके पास है, तो 6 को बाहर निकाला जा सकता है, और चूंकि शुरू में ही माइनस भी आ रहा है तो माइनस को भी बाहर निकाल दें। तो एक तो माइनस बाहर निकालने से सब के साइन चेंज हो जाएंगे, और दूसरा सब का 6 भी चला जाएगा। तो x की पावर 4 यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और सब का 6 निकल। तो अब ये रकम हमारे पास रह गई, और ये देखें ये x की पावर 4 है, छोटी हो गई है। जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो 5 पावर थी, तो अब ये बाहर आएगी और इस वाली ने अंदर आ जाना है। तो ये देखें आगे जो हमने स्टेप बनाया है कि x की 5 वाली को सारी को अंदर रख लिया, और ये जो 4 वाली अब आई है उसे बाहर रख ले। अब बाकी फिर काम वही है, इसकी पहली और पहली अमाउंट को चेक कर ले। 5 है हमारे पास, 4 है, तो एक x की कमी है, तो वो एक x आप लगा लें बाहर कहीं, ऊपर लिख लें। तो इस x से सबको मल्टीप्लाई, x की पावर 5 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो गई है, 2 है तो 3 हो गई है, 1 पावर है तो 2 पावर हो गई। तो ये हमने लिख लिए। बाकी फिर वही काम, साइन चेंज करवा दे, ये दोनों फिर कट गए। और देखें प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2 बनेंगे, -3 + 1 -2, -3 -1 -4। कैलकुलेटर पे करा करे अगर नहीं आता तो। देखिए अभी भी ये हो सकता है क्योंकि ये x की पावर 4 है और जो डिवाइड करा रहा है वो भी x की पावर 4 है, तो ठीक है। और देखें क्या कमी है, 2 की, वो 2 लिख लें आप बाहर। तो 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए, 2x की पावर 4, 2x की पावर 3, 2x² और 2x। अब x वाली नहीं थी ना तो वो अकेली आएगी क्योंकि उसके ऊपर नहीं है वो, तो कोई मसला नहीं, ऐसे लिख दें उसे। बाकी काम वही है, साइन चेंज करने हैं, कर दिए साइन चेंज, फिर ये दोनों को कटवा दिया, और ये खुशकिस्मती से ये भी कट जाते हैं, 2 रकमें इकट्ठी कट जाती हैं। तो चलिए अच्छी बात है। -4 प्लस का 2 -2 आएगा, और साथ ये भी -2 है। यहाँ से भी देखें -2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो -2 अगर निकाल दें ये x², माइनस ने प्लस हो जाना है और ये हाली x आ जाएगा। अब ये अमाउंट है x² + 1, छोटी हो गई है, इसने अब डिवाइड करवाना है और इसने अंदर आना है। तो ये देखें हमने बड़ी वाली को अंदर रख लिया है, x² + x जो है वो बाहर है। अब जाहिर देखें अगेन पहली को 4 पावर है, स्क्वायर से आप कर रहे हैं तो 2 पावर और चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई, ये हो जाना x4, और x² ने x के पास आना है तो 3 पावर होनी है। साइन फिर चेंज करवाएंगे, ये दोनों फिर कटेंगे, -1 -1 -2, ये ऊपर वाली एक रकम नीचे उतार दें क्योंकि 2 से ही तो होना है उसने। ठीक है, अभी भी ये हो सकता है। और ये x² है, ये -2x³ है, एक तो ये -2 आ रहा है ना नया, तो -2 जरूर लगाएं, और 3 पावर है हमारे पास 2 है, तो एक x भी हमें साथ लिखना पड़ेगा। तो -2x से ये मल्टीप्लाई होगा, पहली अमाउंट तो ऑटोमेटिक वही बननी होती है क्योंकि उसी को तो हमने ख़त्म कराना है। ठीक है, -2x ने आना है इसके पास, तो एक x ये है, एक x ये है, -2x² हो जाएगा। फिर वही साइन चेंज किए, ये दोनों कट गए, इन दोनों को करें -1 + 2, प्लस का 1 आएगा, और ये जो लास्ट पे x रह गया वो लिखें। अब ये सेम अमाउंट है, जो ये है वही डिवाइड कराने वाला है, तो 1 से हो जाएगा, ऊपर 1 लिख लें और 1 से एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगी। साइन चेंज करवा दें, कटवा दें, तो फिर इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया, तो फिर हमारा HCF जो है वो यही होगा। तो आधे आज़म हमारा आ गया आंसर। लें जी, HCF वाले सवाल हो गए, अब हम चलेंगे LCM पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से वो LCM वाले सवाल देता है। अब वो जिस सवाल की मैं बात कर रहा था ना वो ये है, चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रकमें दी हुई है ना उसने वही रकमें उसने क्वेश्चन नंबर 4 में दी हैं, और कहता है इनका LCM निकाले। तो पहला काम तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ये देखें 39x⁴, और ये देखें मैंने उसके वही पार्ट्स बनाए हैं जो वहाँ बनाए थे, यहाँ पे भी ये है तो इसके भी वही पार्ट्स बनाए हैं। अब ये वाला स्टेप भी वही है, इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर।
क्योंकि जब हमने HCF या आद्याज़म लिया था तो हमने क्या कहा था कि जो कॉमन है उनको लिख लें एक दफ़ा। तो यही आंसर आया था, जो HCF है आद्याज़म, उसका यही आंसर आया था। लेकिन यहाँ हम आद्याज़म नहीं कर रहे, यहाँ पे हम LCM ले रहे हैं, ज़वाफ़िकल ले रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कॉमन फैक्टर है। उर्दू वाले भी कॉमन फैक्टर ही लिख लें, इसी को याद रख लें, क्योंकि इसकी उर्दू बनानी मुश्किल है। मुश्तरिक अज़ाफ़ कुछ इस तरह से आएगा, तो इंग्लिश आसान है, CF लिख लें बस हाली। लेकिन यहाँ एक काम एक्स्ट्रा होगा जिसको हम कहते हैं अनकॉमन फैक्टर। क्योंकि आप देखें ज़रा, एक दफ़ा गौर करें, ये था ना कॉमन, लगा लें लाइनें, इस पर लगा लें, ये लगा ली लाइन जो जो कॉमन है, इस पे ये सर्कल लगा लिया और ये जी पे लगा लिया। ये तो आगे हैं यहाँ पे। अब जो रह गए हैं 3, 7, x का स्क्वायर, y का क्यूब, z की पावर 6, ये सारे अब एक नई चीज़ आ जाएगी, अनकॉमन फैक्टर। वो देखें ये लिख लिया UCF, वो सारे यहाँ पे लिख लिए। जब LCM लेना है तो LCM में कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का हमने लेना होता है। तो कॉमन फैक्टर सारे लिख लिए, अनकॉमन फैक्टर ये जो आए हैं सारे 3 7 21, वो सारे लिख लिए और इनको इकट्ठा कर लेना। अब तो इकट्ठा करने का मतलब ये है मल्टीप्लाई, 13 और 21 मल्टीप्लाई कर लें। x की पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 और 2 पावर्स ऐड होती हैं, जमा होती हैं, 5 और 2 7 हो जाएगी। y की 3 पावर ये, 3 पावर ये 6 हो गई, एक यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7 हो गई। तो ये आंसर आ जाएगा। तो LCM में ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करने होते हैं। आगे चलें, सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल वही सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे भी वही, ये 102, 85, 187, इसके वही अगेन देखें पार्ट्स हमने बनाए हैं जो वहाँ बनाए हुए थे। दोबारा से इनमें देख लें क्या कॉमन था। ये 17 सब में था, एक एक x जो है वो सब में था, एक एक y सब के अंदर था और एक एक z सब में था। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए थे, कॉमन फैक्टर 17 x y z, यही हमारा वो आद्याज़म HCF बन गया था। लेकिन अभी यहाँ पे हमें अनकॉमन फैक्टर भी लेने हैं, 2, 3, 5, 11। ये देखें 2, 3, 5, 11 और बाकी देखें एक x बचा है, एक y बचा है, एक z बचा है, तो वो भी लिख लें x y z। ठीक है, तो इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ मैंने देखें लिखा ही नहीं है क्या आता है आंसर, वो आप मल्टीप्लाई कर लें। ये नीचे मैंने लिखा है 330, 330 आएगा। सही है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये अनकॉमन है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें। ठीक है, और इनकी भी मल्टीप्लिकेशन 17 को 330 से कर लें, जो आता है वो लिख लें, एक्स वाई जेड, तो दो दो पावर हो जाएगी क्योंकि एक एक पावर दोनों तरफ मौजूद है। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। अब जैसे HCF के लिए फैक्टराइजेशन के मेथड से उसको किया था, इसी तरह वो कहते हैं LCM को भी उसी मेथड से करें, तो कोई मसला नहीं है। मेन काम तो वही है, फैक्टर बनाने। जब आप फैक्टर बना लेते हैं तो कॉमन को लिख लेंगे एक दफ़ा, फिर अनकॉमन को लिख लेंगे और फिर उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो काम तो वही है जो पीछे HCF में किया। ओके, सो इसमें देखें जी, पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें ये दो रकमें हैं हमारे पास, एक ये एक ये, तो हम इकट्ठा ही कर लेते हैं, उनके साथ साथ आमने सामने करते जाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए 100 है और दरमियान में 25 है, तो 100 कैसे होता है, 20 5 बार 100 है ना, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। तो और 20 और 5 दोनों माइनस का रखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल हमारा माइनस का 25 है। सही है, तो दोनों माइनस रखेंगे तो ऐड होके -25 बनेगा ना। अब आप कॉमन लें, इन दोनों में से x निकल गया, एक x रह गया और यहाँ से x चला गया तो 20 रह गया। अगेन यहाँ जब भी माइनस आए मैं कहता हूँ माइनस ज़रूर कॉमन लिया करें क्योंकि सवाल तब सही होता है। तो माइनस कॉमन लें, 5 के टेबल में 100 आता है, 5 को भी निकालें बाहर, तो x रह गया, माइनस चूँकि निकला है ना बाहर तो इसलिए प्लस ने माइनस हो जाना है, तो 5 20s are 100, तो 20 आएगा। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, x - 20 बाहर निकाल दें और ये x - 5 ये आ गया। यही काम हमने इधर करना है। 20 है और दरमियान में सिंगल 1 है, तो ऐसी दो रकमें जिनमें आपस में गैप 1 का हो, 20 आए, 5 4 बार 20 और देखें 5 और 4 में 1 का गैप है, तो बड़ी को माइनस रखें क्योंकि माइनस हमारा पास है, एक्चुअल अमाउंट माइनस की है, तो इसलिए -5 और जमा का 4। बाकी कॉमन लें, आपके सामने है, ये कॉमन लिया है तो ये उसके फैक्टर बन गए। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 5 दोनों में आ रहा है, तो वो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और फिर साथ अनकॉमन फैक्टर भी लिखने हैं, तो जो रह गए हैं x - 20, x + 4, ये दोनों हमारे अनकॉमन है।
और एलसीएम के लिए तीनों को सबको इकट्ठा कर दें, सबको इकट्ठा, ये और ये सबको इकट्ठे लिख दिया तो ये एलसीएम हो गया, ज़वाफ़िकल, उर्दू में ज़वाफ़िकल। ठीक है जी, आगे चले सेकंड पार्ट पे आ जाए। यहाँ पे 3 रकमें आ गई हैं तो कोई मसला नहीं है, 3 रकमों वाला जैसा रूल करना है अलग-अलग से इसके फैक्टर्स। तो पहले ये रकम ले लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखें स्केयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक्स का स्केयर है और 4 जो है ये 2 का स्केयर बनता है, तो आप 2 का स्केयर लिख लें, यहाँ प्लस लगाएं बीच में, प्लस नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ए स्केयर ये बी स्केयर बन जाएगा, और जब ये ए स्केयर बी स्केयर बन जाए तो 2ab तो खुद बन जाता है ना, +2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट इंटू ये सेकेंड, तो ये क्या बन गया x + 2 का होल स्केयर, a + b का होल स्केयर, x + 2 का होल स्केयर बन जाएगा। सो ये देखें, ये हमने उसको लिख लिया। दूसरी अमाउंट ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, x का स्केयर -4 है, तो 4 जो है वो तो 2 का स्केयर होता है। ठीक है, तो फिर a स्केयर - b स्केयर हो गया, तो इसको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, सही हो गया। तीसरा पार्ट देख लें, अब यहाँ मैं यही कहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 6 12, 12 कैसे बनेगा, 4 3 से, और देखें 4 में से 3 निकालें तो ये 1 आता है, तो ये सही बना है। इसके आप फैक्टर बना लें, कॉमन लें, ये आपके सामने कॉमन लिया है, ये बन गए फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर वो चीज़ जो सब में है, x + 2 सब में आ रहा है, और अनकॉमन जो रह गया है, क्योंकि ये यहाँ से ये रह जाएगा, यहाँ से x + 2 रह जाएगा, और यहाँ देखें x + 2 का स्केयर है, एक कॉमन आएगा एक रह जाएगा, तो वो भी हमने लिखना है उसको सबको, और एलसीएम में फिर सारे आ जाएंगे। x + 2 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो फिर उसका होल स्केयर बना ले, साथ इन दोनों को लिख लें, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलें जी, अब करते हैं तीसरा सवाल। यहाँ पे 2 रकमें हैं, ठीक है, तो पहली अमाउंट है ये वाली, इसको हम देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। देखें 2 बाहर है और x की 4 पावर है और y की 4 पावर है, तो चूंकि 4 पावर है तो आप 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख लें, इसके भी 2 अंदर 2 बाहर, और दरमियान में देखें नेगेटिव साइन है, तो फिर ये फार्मूला बन रहा है a का स्केयर - b का स्केयर, तो जिसको एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं। सो इन दोनों अमाउंट्स को देखें, एक्स स्केयर का स्केयर है, तो हमारी जो ए अमाउंट है वो एक्स स्केयर है, बी अमाउंट वाई स्केयर है, तो a - b और a + b, और आगे देखें ये जो एक्स स्केयर - वाई स्केयर है, इस पे फिर फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये फिर a स्केयर - b स्केयर है, तो इसको आप एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं, और ये जो प्लस वाला है ये वैसे ही रहेगा। तो ये हमने पार्ट्स बना लिए। अब दूसरी चीज़ पे आ जाएं कि ये क्या है। यहाँ पे देखें 3 बाहर है और अंदर 4 रकमें हैं, तो जब 4 रकमें हों तो 2 में से कॉमन आप ले सकते हैं, तो ये जो पहली 2 रकमें इनमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, x का स्केयर, क्योंकि यहाँ x की 3 पावर है, तो x स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ एक सिंगल x रह गया और यहाँ ये चला गया है, तो 2y, तो ये देखें 2y। यहाँ देखें दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस ज़रूर कॉमन लें, और y का स्केयर, क्योंकि यहाँ y की 3 पावर है, तो y की 2 पावर दोनों में से आ सकती है, तो बाकी अंदर फिर वही आएगा जो यहाँ आ रहा है, x + 2y, वो भी वही आना है, तो x + 2y को कॉमन निकाल लें, बाकी रह गया x स्केयर - y स्केयर, और यहाँ पे भी वही कि ये जो x स्केयर - y स्केयर है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में इसको लिख सकते हैं, तो ये पार्ट्स बन गए। अब देख लेंगे दोनों में क्या कॉमन है, x - y और x + y इधर भी है, और x - y x + y उधर भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अनकॉमन जो रह गई हैं चीज़ें, मसलन ये दोनों रह गई हैं, 3 इंटू ये, और इधर से ये रह गया 2 इंटू एक्स स्केयर + वाई स्केयर, तो ये हमारा अनकॉमन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने एलसीएम बनाना है, सब को इकट्ठा करना है, तो एक तो ये है कि ये देखें 2 3 6 हो गया, एक्स स्केयर + वाई स्केयर लिख लिया, और ये दोनों मिलके फिर वही एक्स स्केयर - वाई स्केयर हो जाएगा वापस, क्योंकि ये देखें ना, ये एक्स स्केयर - वाई स्केयर होता था, तो उससे हम ये बनाते हैं ना, तो इससे वापस भी तो जा सकते हैं उधर को, तो इसलिए ये जो हमारे पास दोनों रकमें हैं इनकी जगह एक्स स्केयर - वाई स्केयर लिख लें, और साथ ये x + 2y है वो ले आए। अब मज़े की बात ये कि ये दोनों मिलके फिर x की 4 y की 4 बना सकते हैं। दोबारा देख लें, ये जो हमारी अमाउंट थी ये वाली, इसी के हमने ये करके और ये चीज़ बनाई है ना, तो इससे वापस वहीं पे तो जा सकते हैं ना, क्योंकि इधर से वही है चीज़, तो फिर ये मतलब ये जो हमारे ये दोनों अमाउंट्स हैं, ये दोनों मिलके दोबारा x की पावर 4 y की पावर 4 बन जाएगा, साथ ये 6 है साथ ये है,
तो ये हमारा एलसीएम का प्रॉपर आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 4 है, x की पावर 4 है, -1 है। तो यहाँ पे भी वही 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर पावर, और 1 की तो 2 पावर लिख ही सकते हैं। तो अगेन एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में। और ये जो 4 है इसको ज़ाहिर है 2 × 2 कर लें। अब यहाँ इसको हम और फर्दर नहीं करते, वरना पिछले सवाल में किया था लेकिन वापस जाना पड़ता है, तो इसको यहीं पे रहने दें। बस 4 का 2 × 2 कर लें, इन दोनों को वैसे ही रहने दें। अब दूसरे पार्ट पे आ जाए इसके। 6 है और अंदर ये 4 रकमें हैं, तो फिर जाहिर है हमें कॉमन ही लेना है। तो 6 बाहर ले लिया और इन दोनों में से देखें x² आ रहा है, तो यहाँ सिंगल x रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ माइनस है, ये माइनस है, मोटा सा मैंने लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ माइनस है। ठीक हो गया। तो जब माइनस आ रहा हो तो माइनस को ज़रूर कॉमन लेना है। तो -1 लिखें और दोनों के साइन चेंज करके लिखें, क्योंकि बाहर माइनस है। तो अब ये दोनों फिर सेम हैं, x -1, पीछे क्या रह गया, x² -1, और 6 का आप बना दें 2 3s are 6। अब देख लें क्या कॉमन है। कॉमन एक तो 2 जो है दोनों में आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, उधर भी 2 आ रहा है, वो कॉमन होगा। और ये जो x² -1 है वो इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अनकॉमन में ये जो x -1 है उसने आना है, ठीक है, ये 3 ने आना है जो बच गया हुआ है, और इधर से एक 2 बच गया हुआ है, और साथ ही ये वाली अमाउंट बच गई हुई है, वो हमने लिख देनी है सारी। अब सब को इकट्ठा करना है, तो ये देखें 2 2s are 4, 4 3s are 12, ये 12 आ गया। x² -1, x² +1, वो ये आ गए, और ये x -1 भी आ गया। अब अगेन इन दोनों को आप फिर वापस वहीं लेके जा सकते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं ये थी ना, तो ये कहाँ से आया, इधर से, x की पावर 4 -1, तो इन दोनों की जगह पे x की 4 -1 लिख दें, साथ इस वाले को लिख दें, तरतीब लगा लें ज़रा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, कुछ लिख के बताएगा। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इज x + 4 द HCF ऑफ दिस वन एंड दिस वन। दो रकमें हैं हमारे पास, और कहता है कि ये जो दो रकमें हैं ना, इनका ये जो x + 4 है, ये इन दोनों का HCF है, आधे आज़म है, इन दोनों का ये आधे आज़म है x + 4, ठीक है, HCF है। अब यहाँ से फिर हमें k फाइंड करना है। अब यहाँ आपने गौर ये करना है कि ये जो HCF है ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, और फैक्टर है, फैक्टर किसको कहते हैं, वो चीज़ जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कराती है, पूरा पूरा तकसीम कराती है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा ये जो x + 4 है, इसको भी मुकम्मल डिवाइड करा सकता है, इसको भी करा सकता है। तो हमने किसी एक को अंदर रख लेना है और x + 4 से डिवाइड कराना है। तो देखें हमने पहली रकम को अंदर रखा है और x + 4 से हम तकसीम करा रहे हैं उसे। उसी तरह जो हमने पीछे रूल बताया डिवाइड कैसे करते हैं, पहली से पहली को बनाना होता है। दोनों में क्या फ़र्क है, x का स्क्वायर है वो x है, एक x की कमी है, तो इस x से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, x और x² x ने 4 है, 4 के पास आना है 4x, साइन चेंज किए, ये दोनों कटवा दिए, ठीक है, -4 + 1 कितना बनेगा, -3, और साथ ये जो अमाउंट है वो भी लिख लें, माइनस है ना साथ, तो दोनों के साइन चेंज कर दें, माइनस में लिखें दोनों के। और अब यहाँ आ जाए, x से -3x बनाना है, तो -3 नया आ गया, -3 लगाएं, -3x वो लिख लिया, -3 ने इससे ज़रब होनी है, 4 3s are 12, और माइनस भी साथ, फिर वही साइन चेंज, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे समझाई हैं अभी आपको, ठीक है, तो वो बना लें। फिर साइन चेंज कर लिए, ये कटवा दिए, -2k और जमा के 12 में से 2 निकाल दें, जमा का 10 आ गया। अब ये बाकी बच गया। मज़े की बात ये होती है कि जो फैक्टर है वो उसको पूरा पूरा तकसीम कराता है, बाकी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो चूंकि ये बाकी बच रहा है तो हम कहेंगे भाई इसको तो 0 होना चाहिए, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से k निकाल लेंगे। k की अमाउंट माइनस की है ना, इसको उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, यही मैं स्टेप नहीं बनाया, इसको उधर ले जाए ना, 10 है ना इस साइड पे, और इक्वल टू के उधर जाएगा तो 2k ने पॉजिटिव हो जाना है ना, ठीक है। तो ये यही चीज़ है जो मैंने ये लिखी है, 2 ज़रा सीधा कर लिया उसको, ठीक है। तो 2k = 10 हो गया, और 2 जाके डिवाइड करा देगा,
तो 5 हो गया, तो के का आंसर मिल गया 5। तो ऐसे करके ये हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कराना है और एंड पे जो बचे उसको 0 के इक्वल रख लेना है, फिर वहाँ से के निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। 8 में कहता है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर दिस एंड दिस। कहता है कोई सी दो रकमें हैं हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स, उनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो दोनों दिए हुए हैं, ज़ुआफिकल, ठीक है, और आधे आज़म, ये दोनों दिए हुए हैं, और एक जो पी एक्स यानी कि एक रकम है वो भी दी हुई है। तो कहता है भाई बताओ कि दूसरी रकम कौन सी है, क्यू एक्स। तो इसके लिए बड़ा बुनियादी सा इनका एक फार्मूला या रिलेशन होता है जो बड़ा अहम है, जो आपको याद होना चाहिए कि दोनों रकमों को ज़रब दें तो वो दोनों रकमों का जो एलसीएम और एचसीएफ है उनके ज़रब के बराबर होता है। यानी एक तरफ आधे आज़म और ज़ुआफिकल और एक तरफ दोनों रकमें, ठीक है, पी एक्स क्यू एक्स एक तरफ, एलसीएम एचसीएफ एक तरफ, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ से एक रकम है हमारे पास, एक नहीं है, क्यू एक्स फाइंड करना है, तो पी एक्स को उठाएं, इधर ज़रब हो रही है, उधर जाके डिवाइड आ जाएगी, तो ये रिलेशन बन गया। अब देखें एल और एच दोनों हैं हमारे पास, ठीक है, तो एल जो हमने ये देखेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, ये हमारा एलसीएम है, ये एचसीएफ है, तो ये दोनों ऊपर आने हैं और इसने नीचे आना है, ये दूसरी अमाउंट ने। तो ये देखें हमने उनको एक दफ़ा लिख देना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ऊपर और नीचे पी एक्स जो हमारी अमाउंट है वो लिख ली। अब इसे क्या करें, बटा बना हुआ है, डिवाइड करवाना है, तकसीम कराना है, लेकिन तकसीम कराना ऐसे मुश्किल हो जाता है, आसान तब होगा जब आप ये फैक्टर बना लें सबके, क्योंकि फैक्टर बने होंगे ना तो चीज़ें आप कटवा लेंगे। ऊपर बने हुए फैक्टर तकरीबन, नीचे ज़रा कामन शामन लें तो हल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वालों को नहीं छेड़ना, ये आप एक स्टेप मैं आपको बताऊं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है ना x की 4 - 1, इसको ऐसे ही रहने दें, x की 4 - 1, सही है। ऊपर वाली किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ऊपर वाला जो है ना वैसा ही रखें, नीचे बस कामन लेना, ठीक है। अब देखें नीचे कामन लेते हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक x रह गया, यहाँ एक्स स्क्वायर चला गया, 1 रह गया, इनमें कोई कामन नहीं है तो ज़ाहिर है 1 लिखना है, और फिर वही x + 1, ये सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब x + 1 कामन होना चाहिए, और दूसरा क्या आएगा, x² + 1, वो लिख लिया। अब अच्छी बात ये है कि x + 1 इससे कटेगा, x² + 1 इससे कट जाएगा, तो ये जो शुरू वाली अमाउंट है वो वैसे ही आ जाएगी, तो उसको आप लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें 9 में क्या चीज़ है, लेट पी एक्स ये है, ठीक है, एक रकम पी एक्स पॉलिनोमियल एक हमें उसने दिया हुआ है, एंड क्यू एक्स इज़ दिस वन, और दूसरी पॉलिनोमियल या दूसरी रकम जो है वो भी दी हुई है, दोनों रकमें हैं हमारे पास, और एक एचसीएफ भी मौजूद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, यानी आधे आज़म भी उसने दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, एलसीएम ज़ुआफिकल फाइंड करना है। तो वही बात आ गई कि चारों चीज़ें हैं, पी एक्स क्यू एक्स और एच सी एफ और एल सी एम, तो वही जो फार्मूला हमने यूज़ किया था दोबारा हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें, तो फार्मूला लिख लिया, L × H = PX × QX, और चूंकि हमें L फाइंड करना है, LCM ज़ुआफिकल फाइंड करना है, तो H उधर चला जाएगा, आधे आज़म इधर चला जाएगा। ये साथ में कोशिश करना उर्दू मीडियम भी बताऊं, ठीक है। अब PX और QX वो दोनों रकमें हमने ऊपर लिख देनी है, और HCF जो है हमारा, जो उसने सवाल में दिया हुआ है, वो हमने नीचे लिख लेना है। अब देखें नीचे वाले के फैक्टर बने हुए हैं और ऊपर वाले भी देखें, अगर कोई चीज़ कट सकती है तो कटवा दें। मसलन अब देखें ये 10 जो है इस 10 के साथ कट सकता है, ठीक है, और क्या कटता है, x + 3 से कट गया, फिर पीछे क्या रह गया, x - 1, वो यहाँ पे स्केयर है तो एक पावर से कट जाएगा। स्केयर का मतलब होता है ये दो चीज़ें हैं, तो एक चीज़ से एक कट गई, एक रह गई, तो आप पावर कटवा देते हैं ताकि पीछे एक रह जाए, तो बाकी आंसर होगा ये जो 10 है, ये अमाउंट और ये वाली वो हम लिख देंगे, तो ये आंसर है उसका। सॉरी ये x भी बच रहा है, ये x को भी साथ लिखना है, ठीक है। लेकिन उसने इस तरह से आंसर नहीं दिया पीछे, तो हमें इसको फिर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। उसने क्या किया है कि ये वाली जो अमाउंट है ना, इसके भी उसने फैक्टर बनाए हैं, इस वाली को लिखें साथ, ठीक है, और इसके फैक्टर बना लें। तो ये देखें 2 है ना, तो 2 कैसे बनेगा, 2 1s are 2, ठीक है, और माइनस है 3 चूंकि, तो इन दोनों को आप माइनस का रख लें, ठीक है, और बाकी आप कॉमन लें, फैक्टर बना रहे हैं हम, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो एक x - 2 आएगा और एक x - 1 आएगा।
तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या होगा कि x-1 पहले से भी एक मौजूद है, बाकी रकमें तो हम वैसे ही साथ ले ही आएंगे ना ये सारी, ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो हम सिर्फ इसके बना रहे हैं, ये ऐसे ही आ जाएंगी सारी। तो x-1 इधर भी है और x-1 इधर भी है, तो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x-2 होगा, साथ ही ये होगा। तो पीछे आंसर उसने इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज दिस वन, कि अब बजाय वो HCF और LCM लैदा देने के, उनको उसने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके हमें ये चीज़ दे दी है। आधे आज़म और ज़वाफ़िकल दोनों को ज़रब दे के ये चीज़ बना दी है उसने, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों एक तरफ होते हैं ना, एक तरफ वो दोनों रकमें होती हैं और एक तरफ ये दोनों होते हैं, तो उसने ज़रब दे दिया पहले से। अच्छा, आगे क्या है, PX यानी एक रकम भी दे दी है और दूसरी QX भी दी हुई है, यानी चीज़ें हमारे पास सारी हैं। तो जब सारी चीज़ें हैं तो फिर मालूम क्या करना है, मालूम हमें K करना है, फाइंड K। ये K आ रहा है बीच में, ये जो QX वाली रकम है ना उसमें K आ रहा है, ठीक है। अब कैसे करना है देखें, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। एक तरफ PX QX, एक तरफ LCM और HCF, आधे आज़म और ज़वाफ़िकल एक तरफ और दोनों रकमें एक तरफ, ठीक है। अब दोनों रकमें जो हैं वो लिख ली इस साइड पे, दोनों रकमों को लिख लिया, और LCM और HCF का जो उसने प्रोडक्ट दिया हुआ वो लिख लिया, सही है। अब ज़रा दोनों पे गौर करना है। यहाँ पे देखे हैं x+3 और x-2, यहाँ से भी यही दो चीज़ें यहाँ से भी निकालें। यहाँ x+3 का स्क्वायर है ना, तो एक x+3 लैदा कर दें और एक ये x-2 लैदा कर दें, तो फिर पीछे क्या बचा, x+3 का स्क्वायर था ना, तो एक रकम रह गई x+3 की और एक रकम ये रह गई x+5, वो आगे लिख लिया। अब देखें ये जो अमाउंट है, ये वाली, ये और ये एक जैसी है ना, मैंने आप सर्कल कर दिया, आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये शक्ल बनी हुई है ना इसकी, x² और x और 15, तो इसको भी वही शक्ल बनाते हैं, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। तो हम देखें, इनको ज़रब दिलाते हैं, x और x² x ने 5 के पास जाना है, 5x, 3x और फिर 3 5 बार 15, ये बन गई। बाकी ये वैसे ही साथ लिखा, आगे फिर ये साथ वैसे ही, और इसको 3 और 5 कितने हो गए, 8x और साथ ये 15। अब कंपैरिजन करें, ये वाली रकम और ये सेम है, और ये वाली रकम और इसका कंपैरिजन करना है, x² 15, तो फिर दरमियान में kx है, तो दरमियान में क्या है, 8x, तो फिर k की जगह पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमने कहना है लो जी भाई k की जगह 8 है, तो k = 8। तो ऐसे करके हमने इसको लिख देना है। एक ये आखिरी सवाल रह गया, बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है, रकम उसकी बड़ी है बट काम कुछ भी नहीं है। कहता है जी, वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड आल्सो 176 एप्पल्स। उसके बाद जी वकास के पास 128 केले हैं और 176 जो है वो सेब है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इक्वली, एक जैसे बच्चों के अंदर वो डिवाइड कराना चाह रहा है कि एक जितने हों, उस बच्चे के पास भी उतने ही हों, दूसरे बच्चे के पास भी उतने ही हों, तो कितने कितने वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये वही चीज़ है जो हम HCF फाइंड करते हैं, आधे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो चीज़ जो कॉमन है दोनों में, क्योंकि वो एक जैसे देने हैं ना, एक बच्चे को जो जितने दिए हैं दूसरे को भी उतने ही देने हैं, तो दोनों की कॉमन चीज़ हुई। तो कॉमन चीज़ का मतलब हमें HCF लेना है, आधे आज़म लेना है। तो हमने क्या करना है, 128 के पार्ट्स बना लेने हैं। ये देखें मैंने आपको बना के दिखाए हैं, आपको पता है आते होंगे आपको ये चीज़ करनी, और 128 के भी बना लें और 176 के भी बना लें, ये बना दिए। तो जितने ये 2 आते हैं, इसके 7 दफ़ा 2 आ रहे हैं, इसके 4 दफ़ा 2 हैं और एक 11 है, तो वो आप लिख लें। 128 के ये पार्ट्स हैं, 176 के ये पार्ट्स हैं, और इसमें ज़ाहिर है अब जो कॉमन है वो लिखना है ना, ये कॉमन है, ये है और ये है, तो 4 दफ़ा 2 कॉमन आ रहा है, तो ज़ाहिर है फिर वही जो कॉमन है वही HCF होता है, और इन चारों को ज़रब दें तो 16, तो फिर हमारा 16 जो है ये HCF है कि तमाम बच्चों को उसको कितने कितने देने चाहिए, 16 ही केले और 16 ही एप्पल्स, ठीक है ना। तो दैट्स इट, डन हो गया। ठीक है जी बच्चों, फिर अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।